सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, फिर भी कांग्रेस ने उनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया। अनबन का कारण, नेहरू जैसे नेता गांधी जी के उपनिवेश वाली विचारधारा पर चलने के लिए तैयार थे। नेहरू ने माउंटबेटन के बगल में खड़े होकर क्वीन के नाम की शपथ ली, वो भी यूनियन जैक के झंडे के नीचे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे थे। नेहरू को अंग्रेजों के साथ बैठकर चाय पानी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बोस की लड़ाई का एक लक्ष्य था। उनको मानना था कि भारत देश को आजादी मिले तो पूर्ण आजादी मिले। इन्हीं सब कारणों की वजह से दोनों के बीच अनबन हो गई। नेहरू ने करवाई जासूसी। 1948 में आजादी के बाद एक सफेद झूठ फैलाया गया कि प्लेन क्रैश में नेताजी का निधन हो गया। लेकिन 2015 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की गुप्त दस्तावेजों से पता चला कि नेहरू ने आईबी के द्वारा ब्रिटेन की M15 के साथ बोस की खुफिया जानकारी साझा की। सोचिए, अगर वाकई में बोस का निधन जापान की प्लेन क्रैश में हुआ होता तो नेहरू को किस बात की चिंता सता रही थी। यही नहीं, बोस के परिवार पर निगरानी के लिए आईबी के जासूस तो रखे ही थे, ब्रिटेन के एक अफसर को भी नई दिल्ली में पोस्टिंग की अनुमति दे दी थी। नेहरू ने 20 साल तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाई थी, जिसमें से 16 साल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके अधीन काम करती थी। मनमोहन सरकार का कबूलनामा। 1999 में वाजपेयी जी की सरकार ने नेताजी के डेथ मिस्ट्री पर जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन बिठाया था। कमीशन ने 2005 में मनमोहन सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि प्लेन क्रैश का कोई सबूत नहीं है। इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय ने गुप्त रख लिया। नेताजी के मामलों के जानकार अनुज धार ने इस पूरे मामले पर बताया कि 2005 में मनमोहन सरकार ने कोर्ट में ये कबूल किया था कि नेताजी का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन सरकार कोर्ट के बाहर आकर मुकर गई। वामपंथियों के निशाने पर रहे। कांग्रेसी अकेले नहीं थे जो नेताजी से नफरत करते थे। देश के वामपंथी नेताओं को भी सुभाष चंद्र बिल्कुल पसंद नहीं थे। सोचिए, बंगाल की ही पार्टी ने बंगाल के बेटे को, जिसने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको तोजो का कुत्ता कहा, क्योंकि वो बेटा देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश विरोधी देशों जापान और जर्मनी के नेताओं से मिलने गया था। मोदी सरकार ने दिया सम्मान। अब हालात बदल गए हैं। मोदी सरकार लगातार सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान वापस दिलाने का प्रयास कर रही है जिस सम्मान के वो हकदार थे, जिस सम्मान को कांग्रेसी दरबारियों ने अपने हिस्से की खीर समझकर चट कर लिया। नेताजी से जुड़ी गुप्त फाइलों को सार्वजनिक करने का ऐतिहासिक फैसला हो, चाहे कर्तव्य पथ पर नेताजी की मूर्ति लगाने का फैसला, ये बताने के लिए काफी है कि देश के सच्चे सबूत को उनका अधिकार दिलाने वाली सरकार अब जाकर बनी है।